कहते हैं ना, मैंने तुझे आंचल का दूध पिलाया है, तू मेरे बुढ़ापे की लाठी बनना। ध्यान रखना, इतना स्वार्थ इंसान के अंदर होता है, लेकिन जब गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती है ना, तो बुढ़ापे में घास की उम्मीद नहीं रखा करती है, वह निश्चल भाव से अपने बछड़े को दूध पिलाती है। महावीर ने कहा स्वार्थ विहीन प्रेम होना चाहिए, और स्वार्थ विहीन प्रेम इस धरती पर किसी का है तो गाय और बछड़े का प्रेम स्वार्थ। किसी गाय ने कहा, ये बछड़ा मैं दूध नहीं पिलाऊंगी, तू बुढ़ापे में मुझे घास देना, जब मुझसे चलते ना बने तो सहारा देना। नहीं, ये पूंछ वाले निस्वार्थ प्रेम करते हैं, मूंछ वाला स्वार्थ में प्रेम करता है। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन, हर प्रेम में स्वार्थ समाया है तुम्हारा। ध्यान रखिए, वात्सल्य भाव रखो। मान्यवर, मैं एक दिन मुंबई से बिहार कर रहा था, सुबह सुबह का समय था, मैं निकल गया सुबह सुबह बिहार करते हुए। मैंने क्या देखा, रास्ते में एक महिला कुत्ते के बच्चे को गोद में लेकर मॉर्निंग वॉक करा रही। मैंने कहा कमाल हो गया भाई, कुत्ते के बच्चे को लेके मॉर्निंग वॉक। यहां तक भी मैं कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद क्या देखता हूं, उसके बच्चे को नौकर लेके चल रहा है। मैंने कहा अब तो हद हो गई दुनिया की। ध्यान रखना, अब तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। कुत्ते के बच्चे को तुम गोद में लेके चलो, तुम्हारे बच्चे के लिए नौकर लगा हो, इससे बड़ी मानवता की हत्या और क्या होगी। ध्यान रखना। मैंने महाराज से पूछा, मैंने कहा महाराज देख रहे हो? बोले महाराज क्या दिख रहा है? मैंने कहा तुम देखो मेरी दृष्टि से। बोले क्या? मैंने कहा कुत्ते के बच्चे को महिला लेके घूम रही है। मैंने बोला ऐसा क्यों हो रहा है? अब ये महाराज तो अपनी अटकलें, अरे मॉडर्न जमाना है, रिच फैमिली में ऐसे ही हुआ करता है। मैंने कहा क्या मालूम, रिच फैमिली में कुत्ता आदमी होता है और आदमी कुत्ता होता है, मुझे पता ही नहीं था। ध्यान रखिए, मुझे क्या मालूम था आदमी की जिंदगी कुत्ते से भी बदतर हुआ करती है, विचार करिए। मैंने कहा नहीं महाराज तुम नहीं समझे अभी। तो बोले क्या होता है? मैंने कहा या तो ये महिला पिछले जन्म में इस कुत्ते की मां रही होगी, मेरा धर्म तो ये कहता कर्मों का फल है, ध्यान रखिए, या फिर अगले जन्म में बनने की, आगे का प्रवचन आपको याद है, बनने की तैयारी कर रही है। बड़ा ताजुब होता है जब पड़ोस में बच्चा रोए तो हमारे घर में एक कप दूध नहीं मिलता है, वो कुत्ते के लिए स्पेशल दूध आया करता है। अरे आदमी के साबुन से ज्यादा कुत्ते के साबुन महंगे हो गए हैं। जितना महंगा शैम्पू आदमी नहीं लगाता उससे ज्यादा महंगा कुत्ता लगाता है। मेरा एक संग में है एक आदमी, उसने देखा महाराज यदि मुंबई में कुत्ते की इतनी इज्जत है तो भगवान मुझे अगले जन्म में, मैं देखता हूं बसों में से, कार में से कुत्ता झांक रहा, जीभ निकाल रहा है। अरे मैंने कहा मथी मारी गई, कुत्ता गाड़ी में बैठा है, एसी में चल रहा है। होगा किस्मत वाला कुत्ता, किस्मत वाला होगा, पुण्य वाला, किसी पुलक सागर का आशीर्वाद मिल गया होगा, नहीं तो सड़कों पे धक्के खाते रहता। ध्यान रखना है। मान्यवर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुत्ते के बच्चों को लात मारी जाना चाहिए, लेकिन मैं पुलक सागर कह रहा हूं कि जितना प्रेम कुत्ते के बच्चे से है उससे ज्यादा प्रेम इंसान के बच्चे से होना चाहिए। जितना प्रेम तुम कुत्ते को करते हो एक जिठानी देवरानी के बच्चे से उतना प्रेम करना चाहिए, उससे ज्यादा प्रेम करना चाहिए। अपने बच्चे को प्रेम करना भले कम कर दो, लेकिन देवरानी के बच्चे को प्रेम ज्यादा करना चाहिए। ध्यान रखना है, तो आपका घर स्वर्ग से ज्यादा सुंदर होगा। मान्य एक निवेदन है, छोटी छोटी बातों पे झगड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे तुम लड़ने लगते हो। कैसी मानवता है? आज घर अनबोले हैं, भाई भाई से नहीं बोलता है। ऐसे घर अहमदाबाद में भी होंगे, कोई अपवाद नहीं है। कोई दूध के धुले नहीं हो तुम, दूध का धुला इस धरती पर कोई नहीं है, मैं भी नहीं हूं। ध्यान रखना, दूध के धुले तो केवल तीर्थंकर भगवान होते हैं, जिनका जन्म होते ही जन्माभिषेक दूध से, बाकी कोई दूध का धुला नहीं। हर की दूध में मिलावट है। मैं जाता हूं सुबह अभिषेक देखने,
मैंने कहा ये दूध इतना सांवला सा क्यों हो रहा है? बोले पानी मिला दिया गया है। मैंने कहा धत तेरे की, भगवान को तो प्योर चढ़ा मेरे भाई, उसको भी पानी मिला के चढ़ा। हर जगह घोटाला है। ध्यान रखिए, सोचना है। लड़ाई होती है, घरों में विवाद हो जाते हैं। अब जहां 4 बर्तन होते हैं वहां खटपट तो हमारा क्यों गला फड़वा रहे, अभी भी कह रहे होती है और आगे भी होएगी। तो भैया चंदू जी बंद करो, ये रामायण क्या मतलब है? अरे तुमको तो बोलना था कि आज तक होती थी, अब आगे से हमारे घर में खटपट नहीं होने वाली। मॉड्यूलर किचन आ गए हैं ना, सब मालूम है मुझे। अब ऐसा करो, पहले तो टोकरे में बर्तन धो के रखते थे तो खटपट होती, अब तो सब स्टैंड बना हुआ है, सबके बीच में एक एक दीवार है, थाली थाली से नहीं टकराती है, तपेली तपेली से नहीं टकराती है, प्लेट प्लेट से नहीं टकराती है। अब खटपट नहीं होती, अब तो सीधी गिरती है और टुकड़े हो जाया करते हैं। जमाना बदल गया है, ध्यान रखना। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, लड़ाइयां होती हैं, विवाद हो जाते हैं, झगड़े हो जाते, कोई बात नहीं, होंगे झगड़े। किसके घर में नहीं होते मेरे भाई? तीर्थंकरों के घर में झगड़े नहीं थे क्या? ये भरत बाहुबली का क्या था? झगड़े ही तो था। ध्यान रखिए, राम के यहाँ क्या था? झगड़े ही तो था ना। कौरव पांडव में क्या था? झगड़ा। उनके यहाँ झगड़े हो सकते हैं तो अपन किस खेत की मूली हैं? अपन तो मूली भी नहीं, मामूली है। झगड़े तो सबके घरों में होते हैं, कौन से घर में नहीं होते हैं? हर घर में झगड़े होते हैं ना, कोई बात नहीं, हो जाते हैं। ये हमारे बीतरागियों में भी हो जाते हैं। थोड़ी बहुत खटपट हो जाती है, शाम को पिछामी दुखड़म, खेल खत्म। ध्यान रखना, लड़े झगड़े एक हो गए, गले मिल लिए, आज 14 से उत्तम क्षमा हो गई, जीवन आनंद में भर गया। लड़ो झगड़ो कोई बात नहीं है, लेकिन बोल चाल बंद मत करो अपनी जिंदगी, बोला करो। मैं जानता हूं, मेरा एक शहर में चातुर्मास हुआ, बहुत बड़ा चातुर्मास हुआ। अब बड़ा क्या होता है? ज्यादा भक्त आ गए तो बड़ा, और नहीं आए तो छोटा। बड़ा और छोटा हमसे थोड़ी होता है, तुम लोगों से होता है। ये बड़े लोग आ गए तो महाराज बड़े हो गए, छोटे आए तो महाराज छोटे हो गए। लेकिन मैं कहता हूं, मेरी सभा में आने वाला ना कोई बड़ा होता है ना छोटा होता है। मेरी सभा में जो आ जाता है वो भगवान का बंदा हुआ करता है, परमात्मा का पुत्र हुआ करता है। बहुत बड़ा चातुर्मास हुआ। आगरा में मेरा चातुर्मास था। चातुर्मास में पर्यूषण पर्व आया। पर्यूषण पर्व के आखिरी दिन क्षमावाणी का त्योहार आया। हजारों जनमेदिनी बैठी थी, सामूहिक प्रतिक्रमण चल रहा था। और प्रतिक्रमण के बाद मैंने सभी लोगों से आग्रह किया, निवेदन किया कि प्रतिक्रमण के बाद उत्तम क्षमा कार्ड में नहीं, मोबाइल में नहीं, खड़े होकर के एक दूसरे से गले मिलकर के साल भर का मनोमालिन्य धो डालिए, दिल से दिल को मिला डालिए। ध्यान रखना, सारे लोग गले मिले। जो छोटे थे उन्होंने बुजुर्गों के पैर छुए, बुजुर्गों ने छाती से उन्हें लगा लिया। मैं देख रहा था पूरी सभा में सब गले मिले, 2 लोग गले नहीं मिले। हालांकि वो सबसे गले मिले पर आपस में गले नहीं मिले। मैंने देखा यार सब गले मिल रहे हैं, वो इधर निकल जाता, वो इधर निकल जाता। अब क्या करूं, मेरे चश्मे में सब दिखता है। कमजोर आंखें हैं, चश्मा थोड़ी है। बोले इस चश्मे में क्या क्या दिखता है? मैंने कहा इसमें रब दिखता है। ध्यान रखना, सब दिखता है इसमें। मैंने देखा, मैंने कार्यकर्ताओं से पूछा, चंदू और ये ऋषभ जी और केशु भाई, अशोक जी ऐसे कार्यकर्ता रहे होंगे, गौतम जी जैसे। मैंने कहा इधर आओ, वो आदमी सबसे गले मिल रहे हैं, आपस में गले क्यों नहीं मिल रहे हैं? उन्होंने कहा महाराज मत देखो उधर। मैंने कहा मत देखो उधर, क्यों? बोले वो नहीं मिलेंगे। मैंने कहा क्यों? अरे बोले नहीं मिलेंगे महाराज, तुम अपनी जिनवाणी करो और चलो, इस लफड़े में मत पड़ो। अरे मैंने कहा नहीं, मुझे बता, आज मैं यहां से उठने वाला नहीं हूं। ये 2 गले क्यों नहीं मिल रहे हैं? बोले 2 गले इसलिए नहीं मिल रहे हैं कि दोनों सगे भाई हैं। ध्यान रखना मान्यवर, उस दिन मुझे लगा कि चौमासे में मेरा प्रवचन करना बेकार हो गया। सब गले मिल रहे, 2 सगे भाई। बोले एक ही मां की कोख से जन्म हुआ है,
एक ही पिता है, दोनों की 7 साल से दुश्मनी है। ना ये उसके घर जाता है ना वो उसके घर, और तो और महाराज ये तो शादी विवाह में भी आना जाना बंद हो गया है इनका। उन्होंने कहा महाराज बड़ा भाई आता है और छोटा भाई आता दिखे तो बड़ा भाई रास्ता काट के दूसरी तरफ से निकल जाता है। मैंने कहा ये महावीर की क्षमा वाणी है। मेरे महावीर तो शेर और गाय को एक घाट पानी पिलाते थे। मेरे महावीर तो सांप और नेवले को एक साथ बिठा देते थे। मैंने कहा मैं तो नहीं बिठा सकता शेर और गाय को एक घाट पे, लेकिन मैं पुलक सागर हूं। मैंने कहा मैं इन 2 भाइयों को तो एक थाली में खिला कर ही जाऊंगा, वरना यहां से मेरा विहार होने वाला नहीं। यहां कोई लफड़ा नहीं है, कर जाऊंगा, ध्यान रख। मान्यवर मैंने उन दोनों को बुला के इधर आओ, मुझे आपसे बात करना है। तो बोले बोलिए मेरे परम भक्त, दोनों भक्त। इनका कमरे में आना, मुझे तुमसे बात करना है। स्टेज पे तो कर नहीं सकता। जैसे ही पहुंचा बड़ा भाई आया, बोले महाराज मैं आ सकता हूं? मैंने कहा आइए। उनके एक बात बताओ, तुम सबके गले मिले लेकिन पंडाल में कोई एक ऐसा था ना जिसके तुम गले नहीं मिले? उसने नजरें झुकाई, बोले हाँ महाराज मेरा भाई है, हम दोनों की दुश्मनी है, हम दोनों एक ही मां बाप से पैदा हुए हैं लेकिन बोलते नहीं हैं, लड़ाई हो गई, झगड़े हो गए, हम बात नहीं करते। मैंने कहा आज तो कर लेना थी, क्षमा वाणी है। बोले प्लीज महाराज मैं आपका भक्त हूं, आपके लिए सब कुछ कर सकता हूं, बस ये मत बोलो। अरे मैंने कहा मतलब क्या? बोले नहीं मेरा बहुत अपमान हुआ है, जिंदगी भर में उस अपमान को भूल नहीं सकता हूं। मैंने कहा एक बात बता, तेरे घर में कैलेंडर है? बोले हाँ। मैंने कहा अपमान कब हुआ? बोले 7 साल पहले। तो मैंने कहा कौन सी तारीख थी? बोले तारीख तो याद नहीं। मैंने कहा कौन सा कैलेंडर था? बोले वो कैलेंडर तो मैंने 1 साल बाद घर से बाहर निकाल के फेंक दिया। अरे मैंने कहा पागल, कैलेंडर फेंक दिया, तारीख भूल गया। उतनी सी बात भूल जाता तो 7 साल की दुश्मनी क्यों रहती? ध्यान रखना, आदमी कैलेंडर बदल लेता है, आदमी तारीख भूल जाता है, दिन भूल जाता है, लेकिन बात नहीं भूलता है। मैंने कहा एक काम कर। बोले बोलो आदेश करो। मैंने कहा जो कहूंगा करेगा? बोले सब कुछ करूंगा पर सॉरी नहीं बोलूंगा। आदमी जान जाए पर अकड़ नहीं जाती है, ध्यान रखना है। बोले मैं क्षमा नहीं मांग सकता हूं, प्लीज महाराज दूसरा टॉपिक लो। मैंने कहा नहीं आज तो मेरा यही टॉपिक रहेगा। मैंने कहा तू मेरा भक्त है? बोले कट्टर भक्त हो, आज भी मेरे पास आते हैं। तो मैंने कहा एक काम कर। बोले क्या? मैंने कहा तू छोटे भाई के घर चला जा। बोले मैं चला जाऊं? गलती किसकी? मैंने कहा एक बात बता, छाती पे हाथ रख के बोल कि 7 साल की दुश्मनी में क्या तेरा एक बार भी बोलने को मन नहीं हुआ? बोले मन तो बहुत होता है महाराज। तो मैंने कहा बोलता क्यों नहीं है? बस यहीं आके रुक जाता हूं कि पहले कौन बोले, मैं काहे को बोलूं, मैं बड़ा। और वो छोटा सोचता है तू बड़ा तो बड़ा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे मैं क्यों झुकूं? अरे मैंने कहा इतनी सी बात? बोले हाँ। मैंने कहा एक काम कर, आज उसके घर चला जा, क्षमा नहीं मांगूंगा। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, कसम है तुझे, क्षमा नहीं मांगना, बिल्कुल सॉरी नहीं बोलना, मिच्छामी दुक्कड़म नहीं बोलना, उत्तम क्षमा नहीं बोलना, कुछ भी मत बोलना। और बोले महाराज यदि मैं जाऊंगा तो ये कहूंगा कि मुझे महाराज ने भेजा। आदमी की अकड़ तो देखो, हाथी निकल जाए पूंछ अटकती है, ध्यान रखना है। यही कहा। मैंने कहा बोल देना, बिंदास बोलना, महाराज ने भेजा है। तो बोले क्या कहना है मुझे जाके? बस मैंने कहा इतना कहना कि मेरे भैया पर्युषण पर्व खत्म हो चुके हैं, सारी समाज को मैं न्योता दे रहा हूं, सारी समाज आए या ना आए, कल तू परिवार सहित मेरे घर में भोजन करने जरूर आना। कोई सॉरी नहीं, कोई क्षमा नहीं, अपनी नाक नीची नहीं करना, बस इतना कहना। बोले महाराज यदि मैं ऐसा कह दूं कि ये निमंत्रण महाराज की तरफ से आया है
तो मैंने कहा चलेगा, कोई बात नहीं, चल जाएगा, तू मेरा नाम ले देना। बोले महाराज एक बात ध्यान रखना। मैंने कहा क्या? वो यदि वो नहीं आया तो जितनी आपको मेरी धुलवाना थी ना, सब इज्जत मेरी मिट्टी में मिलो। मैंने कहा वो छोड़ दे, तू जा एक बार। उसने कहा ठीक है जाता हूं। गया, सुबह सुबह का समय, छोटा भाई लॉन में बैठकर अखबार पढ़ रहा है। पढ़ते पढ़ते क्या देखता है कि दरवाजे, उस लॉन का दरवाजा खुलता है, बड़ा भाई आ रहा है। उसने अखबार को देखा, ये कैसे आ रहा है? 7 साल हमने एक दूसरे को देखा नहीं, ये आज मेरे घर क्यों आ रहा है? आते गया भाई, आते गया। उसने अखबार से चेहरा ढक लिया। मिलो ना तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया है? ध्यान रखना। अब शर्म भी आ रही है, क्या कर रहे हैं? जाके बड़ा भाई बाजू में खड़ा हो गया, अखबार रखा, भाई को देखा नीचे से ऊपर तक। बड़े भाई ने छोटे को देखा, बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। छोटा भाई खड़ा हो गया, मुंह से कुछ नहीं बोला, हाथ से बोला बैठिए। उसने कहा छोटे, मैं बैठने नहीं आया हूं, मुझे महाराज ने भेजा है। छोटे ने कहा कि कोई बात नहीं। बोले एक काम करेगा? बोले हाँ। बोले मेरे खातिर नहीं, महाराज की खातिर। बोले बोलो भैया क्या बोलना चाह रहे हो? बोले कल तेरे पूरे परिवार का भोजन मेरे घर में होगा। छोटा भाई उठा कि मेरे पूरे परिवार का भोजन तुम्हारे घर में? जब से भैया लड़ाई हुई है हमने उस गली में जाना छोड़ दिया है, लेकिन गुरुदेव का आशीर्वाद है भैया, मैं कल तुम्हारे घर भोजन करने जरूर आऊंगा, परिवार के साथ आऊंगा। चरणों में गिर पड़ा। जैसे ही चरणों में गिरा, बड़े भाई ने उठाया और अपने छोटे भाई को अजान बाहुओं में भर लिया, छाती से लगा लिया। दोनों की अश्रु धाराएं बह रही है, जार जार आंसू। रो रो कर दोनों भाइयों ने एक दूसरे के कंधों को गीला कर दिया। ऐसा लगा कि 7 साल की दुश्मनी एक प्रेम के आंसुओं में पवित्रता को प्राप्त हो गई। मैं जरूर आऊंगा भैया, ध्यान रखना, आपने बुलाया है, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। गुरुदेव से कहना कि तुम भी उनके चेले हो और मैं भी उनका चेला हूं। जब उनकी आज्ञा पाके तुम आ सकते हो, तो उनकी आज्ञा पाके कल मैं भी तुम्हारे घर भोजन करने के लिए आऊंगा।